ईरान को बर्बाद करने के चक्कर में ऐसा साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका उल्टा बर्बाद हो रहा है। जैसे जंग में अमेरिका ने अपने तमाम नुकसान छुपाए, ऐसे ही अमेरिका अपने और दूसरे नुकसान भी लगातार छुपा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव यही है कि जंग खत्म करो। डोनाल्ड ट्रंप अगर जंग अपनी साइड से खत्म कर दे तो नाक कट जाएगी। और मैंने जंग के दौरान ही कह दिया था कि सारा मामला अब नाक पर अटका हुआ है, नाक की लड़ाई है। और आपको इसी के साथ बता दूं कि 1980 के बाद अमेरिका कैसे जा रहा है बर्बादी की तरफ। 1980 के बाद पहली बार अमेरिका का ऑयल रिजर्व सबसे कम हो गया है। 1980 में अमेरिका के पास जितना ऑयल रिजर्व था ना, उससे भी अब कम हो चुका है अमेरिका का तेल। यानी अमेरिका का तेल निकल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तेल की भूख ने डोनाल्ड ट्रंप के मुल्क अमेरिका को बर्बादी की तरफ ढकेल दिया है। उधर मेरे दोस्तों, मुबारक हो आप सभी को, और दिल जीत लिया ओमान ने इसी के साथ। ओमान ने अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान से रिश्ते तोड़ने से इनकार कर दिया है। खुलासा बहुत बड़ा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, तमाम मंजर बयान किए हैं कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह शहीद सैयद अली खामनाई को कत्ल किया गया, शहीद किया गया, उन्होंने वो पूरा मंजर बयान किया और कहा कि हमने और सिक्योरिटी ने कई बार जनाब खामनाई से ये रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि आप बंकर में चलिए, आप इस जगह को छोड़ दीजिए, ये निशाने पर है। लेकिन हमें याद है कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। वो अपने दफ्तर में ही थे। उनका साफ कहना था कि जब मेरे लोग यहाँ पर हैं, वो नहीं जा रहे, तो मैं अपना इलाका, अपना मुल्क, अपनी जगह छोड़कर नहीं जाऊँगा। हुआ फिर वही कि वहाँ पर बमबारी हुई। मुझे वो बमबारी याद है क्योंकि मैं भी उस वक्त खामनाई के साथ था। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि मैं मलबों की वजह से बच गया, मैं मलबे में दब गया था। ساختمانی که ما در آن نشسته بودیم هدف قرار گرفت، اما بخشی که ما در آن بودیم سالم ماند و بخش دیگری از ساختمان تخریب شد. در لحظه انفجار من آنجا بودم. اولین سوالی که به ذهنم آمد و اولین نگرانی که برایم ایجاد شد این بود که وضعیت حضرت آقا چگونه است. बहरैन और दूसरे अरब देशों की कुछ भी करने की औकात नहीं है, कुछ भी करने की औकात नहीं है। तो ये कर क्या रहे हैं? मैं डे 1 से कह रहा हूं, ये कभी हक के साथ खड़े नहीं हो सकते। बहरैन ने 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है दोबारा। जो भी शिया है, शिया समुदाय से है, उसे गिरफ्तार कर रहा है बहरैन। कर सऊदी अरब भी रहा है, लेकिन बहरैन एक्सट्रीम लेवल पर कर रहा है। बहरैन ने जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 5 तो शिया समुदाय के इमाम हैं, अम्मामे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, आलिम है, फाजिल है, डिग्रियां हैं उनके पास। और इल्ज़ाम उन पर क्या लगाया? ये ईरान के करीब हैं। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जब अहले बैत का ज़माना था, जब पैगंबरों का ज़माना था। या आपको याद है असहाबाए कराम के उस वक्त के बादशाह ने अहले बैत के ज़िक्र पर पाबंदी लगाई थी। उस वक्त के बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि जो भी अली का नाम लेगा उसकी ज़बान काट दी जाएगी। जिसके भी सीने में अगर अली होंगे, अहले बैत होंगे, उसे मिटा दिया जाएगा, सूली पर चढ़ाया जाएगा। वो इतिहास अगर आपने पढ़ा है, अगर आप माशाल्लाह अपने किसी इमाम के करीब हैं, अगर आप किसी मौलाना को सुनते हैं, अगर आप बयान यूट्यूब को भाड़ में डालिए, अगर आप मस्जिद जाते हैं और आप जिस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ाते हैं वो अगर जेन्युइन आदमी है तो आपको ये तमाम तारीख़ बताएगा। वरना तारीख़ इस्लाम की किसी भी किताब को उठाकर पढ़ लीजिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि वो दौर फिर से लौट रहा है जहाँ यजीदियत और हुसैनियत साफ साफ नज़र आ रही है। और उसके बाद ख़ुद को महसूस कीजिएगा कि कहीं आप जाने अनजाने में यजीदियत की तरफ तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा। ईरान की IRGC ने साफ कह दिया है कि इजराइल की फ़ौज लेबनान से बाहर निकले, सीज़ फायर नहीं होगा। और ये सीज़ फायर तब तक नहीं होगा जब तक इजराइल पूरे इलाके में
खासकर लेबनान में बमबारी बंद ना कर दे। IRGC ने साफ कह दिया है सीज फायर होगा ही नहीं। इस्माइल कानी ने, जो ईरानियन कमांडर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये दीनी फरीज़ा है कि लेबनान को सपोर्ट करें, लेबनान का साथ दें, लेबनान के लिए आवाज़ उठाएं और इजराइल को उस बॉर्डर से पीछे निकलना होगा जिस जगह वो जंग से पहले था। लेबनान में जहां जहां इजराइल ने कब्जा किया है, इजराइल को वहां से पीछे हटना होगा और लेबनीज अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। आप सभी को मुबारक। एक एक जुमला हमारा सही साबित हुआ है और जो हमने एनालाइज किया था वही रिपोर्ट आई है। गुलाबी सूअर के वो तमाम बयान याद हैं आपको, जब गुलाबी सूअर ने कहा था कि हम ईरान के यूरेनियम को दबा चुके हैं, इतनी बमबारी की है कि ईरान का यूरेनियम मलबे में दब गया है। तमाम हजरात और मोमिनीन को वो याद होगा, तमाम हमारे नाजरीन को वो बयान याद होगा। गुलाबी सूअर ने कहा था कि ईरान का एनरिच यूरेनियम हमने बमबारी करके इतने गहरे मलबों में दबा दिया है कि ईरान उसे खुद नहीं निकाल सकता। फिर उसने कहा था कि हमने ईरान का यूरेनियम बर्बाद कर दिया है, अब वो परमाणु नहीं बना सकता। अब यही गुलाबी सूअर अपने उसी गंदे मुंह से बयान से पलट गया और कह रहा है कि हम ईरान का यूरेनियम नहीं निकाल सकते। अभी ये हराम का जना पिछले 1.5 महीने से आतंक मचा कर कह रहा है कि हम ईरान का यूरेनियम यूं ही निकाल देंगे, ज़मीनी ऑपरेशन कर देंगे, यूं कर देंगे और वो कर देंगे, और आप अपने ही मुंह में धार मारकर मूत लिया। कह रहा है कि नहीं जी, हम ईरान का यूरेनियम नहीं निकाल सकते, वो बहुत गहराई में है, वो बहुत ज़्यादा डस्ट में है, उसके लिए 1-2 दिन नहीं, वेनेजुएला में तो हमने 10 मिनट में काम कर दिया था, लेकिन ईरान में 10 मिनट का काम नहीं है, ईरान में हफ्तों लगेगा और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगेंगे। आ गया औकात पे। गुलाबी सूअर अपनी हार को छुपाने के लिए दूसरों का नाम ले रहा है, भटका रहा है, भड़का रहा है। कह रहा है ईरान को न्यूक्लियर बनाने के लिए इंस्पायर बाइडेन की सरकार और ओबामा ने किया था और मैंने ईरान का न्यूक्लियर यूरेनियम बर्बाद कर दिया है। बल्कि ये साला उल्टा बोला है, उन लोगों ने ईरान को इंस्पायर नहीं किया था, डोनाल्ड ट्रंप ने जरूर इंस्पायर किया है। ईरान की जनता सड़कों पर 24-24 घंटे प्रदर्शन कर रही है और ईरान के ऊपर वेस्टर्न इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कल बता चुका हूं कि वेस्टर्न इंटेलिजेंस कह रही है कि अब बना सकता है ईरान परमाणु हथियार, क्योंकि पहले जो लीडर थे शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, उनका तो डायरेक्ट फतवा था, हुक्म था जो हर बच्चे पर भी लागू था कि दिमाग में भी परमाणु बम न लाना, हम परमाणु नहीं बनाएंगे। लेकिन अब जो आए हैं जनाबे मुज्तबा खामनाई, उनको इंस्पायर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो परमाणु हथियार बनाएं और यूरेनियम का एनरिचमेंट जारी रखें। गुलाबी सूअर अब मुज्तबा खामनाई के आगे, ईरान के सुप्रीम लीडर के आगे ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसका ताज़ा बयान ये है कि मैं ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलना नहीं चाहता, लेकिन अगर मुझे मौका मिला मिलने का, ये मेरे लिए ऑनर की बात होगी, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर से मैं मिलूं। उसने आगे ये भी कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर की इनर सर्कल में बहुत इज्जत है, उनकी बहुत मान्यता है, वो बहुत प्रोफेशनल है। पत्रकार ने पूछा कि आप उनसे मिलेंगे जिनके बाप को, जिनकी बीवी को, जिनके बच्चे को आपने बमबारी करके कत्ल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर जवाब दिया, वो बहुत प्रोफेशनल हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं और वो सही काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं, ये गुलाबी सूअर की जबान है, शब्द अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे निकल रहे हैं क्योंकि फटी पड़ी है, लेकिन गुलाबी सूअर की तारीफों पर न जाना। मेरे दोस्तों, कुर्दिश पर सवाल किया गया। पत्रकार ने पूछा कि कुर्दिश लड़ाकों को आपने हथियार दिए और आपने उनके ज़रिए ईरान की सरकार को गिराकर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? जिस पर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, यानी नाराज़ नज़र आए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि कुर्दिश को मैंने हथियार दिया, हम लोगों ने कुर्दिश लड़ाकों को हथियार दिए, उन्होंने हथियार रख लिए, और कुर्दिश सिर्फ लेते हैं, देते कुछ नहीं। अब आया है समझ में गुलाबी सूअर, कुर्दिश लोगों ने सिर्फ नोचा है, दे कुछ नहीं पाए, क्योंकि ईरान तब से लेकर अब तक कुर्दिश संगठन को बजा रहा है, रुक नहीं रहा, बजाया जा रहा है कि सीज फायर होगा, होगा सो होगा।
तुम्हारे साथ कोई सीज फायर थोड़ी है, क्योंकि जंग में उड़ता तीर तुमने लिया था कि हाँ जी हम लड़ेंगे जी, हम मिटाएंगे ईरान को, लो अब भुगतो। अब गुलाबी सूअर ने यह भी आखिरी शब्द में कहा कि हम कुर्दिश लड़ाकों से काफ़ी निराश हैं, यानी अमेरिका भी चिढ़ गया है और ईरान तो पीट ही रहा है। इसलिए कहते हैं कि दो की लड़ाई में तीसरे को दल्लापंती नहीं करनी चाहिए। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।